पिछले साल मार्च में मुझे समूह अगुवा बनाया गया। मैं अब अनेक समूहों के सिंचन कार्य की प्रभारी थी। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे समूह अगुवा चुना गया, यानी मेरी काबिलियत दूसरे भाई बहनों से जरूर बेहतर होगी। यह सोचकर मैं बहुत खुश हो गई। मगर मुझे थोड़ी फिक्र भी हुई। मैं पहले कभी किसी कार्य की प्रभारी नहीं रही। अगर मैं अपने भाई बहनों की समस्याओं को नहीं सुलझा पाई या काम का प्रबंध नहीं कर पाई तो भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? काम ना संभाल पाने के कारण मुझे हटा दिया गया तो शर्म की बात होगी। थोड़ी चिंता के बावजूद मैं जानती थी कि ये परमेश्वर का आदेश है और मुझे स्वीकार करके समर्पण करना चाहिए। इसीलिए मैंने कर्तव्य स्वीकार किया। ये देखकर कि मैं अभी काम से अवगत नहीं हूँ, मेरी सहकर्मी बहन ने मुझे पहले सिर्फ 2 समूहों का प्रभारी बनाया। जब मैंने दूसरे भाई बहनों के साथ सभा करने के बारे में सोचा तो मैं घबरा गई। पहले मेरा मुख्य काम सिंचन करना होता था। अगर मेरी संगति थोड़ी सतही होती या मैं अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पाती तो ये आम बात होती। पर समूह अगुवा होने के नाते उम्मीद की जाएगी कि मैं भाई बहनों के हालात को सुलझाने के लिए सत्य की संगति करूंगी, साथ ही उनके कामों में आई मुश्किलों में उनकी मदद भी करूंगी। तभी लोग मुझे स्वीकार कर कहेंगे कि मैं एक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं उनकी समस्याएं नहीं सुलझा पाई तो वे जरूर मुझे नीची नजरों से देखेंगे। मेरे बारे में उनकी राय नीची होगी। ये सब सोचकर मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। मैंने सोचा पहले वाला काम ही बेहतर है। तब कम से कम मेरी खामियां इतनी ज्यादा उजागर नहीं होंगी। मेरी नाक कटने से बच जाएगी। अगले कुछ दिन इन सब के बारे में सोचकर मेरा मन भटकता रहा। सभाओं में मैं अपने मन को शांत नहीं कर पाई। मुझे फिक्र थी कि मेरे भाई बहन मुझे नीची नजरों से देखेंगे। अगर मैंने अच्छी संगति नहीं की तो ना उनकी समस्याएं समझ पा रही थी, ना मदद कर पा रही थी। मुझे सभाओं में जाने में भी डर लग रहा था। मैं बहुत ज्यादा तनाव में थी। इसीलिए मैंने कई बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि वो मुझे अपनी हालत समझने का रास्ता दिखाए। तभी मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा जो अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान करने के लिए अभ्यास का सुनिश्चित मार्ग होना ही चाहिए से है। सभी भ्रष्ट मनुष्यों में ये समस्या देखी जाती है। जब वो बिना किसी ओहदे के साधारण भाई बहन होते हैं तो वे किसी के साथ परस्पर संपर्क के समय या बातचीत करते समय शेखी नहीं बघारते, ना ही वो अपने बोल चाल में किसी निश्चित शैली या लहजे को अपनाते हैं। वो बस साधारण और सामान्य होते हैं। उन्हें खुद को आकर्षक ढंग से पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आंतरिक दबाव नहीं होता और वो खुलकर दिल से सहभागिता कर सकते हैं। वो सुलभ और सौम्य होते हैं। दूसरों को ये महसूस होता है कि वे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन रुतबा होने पर वे तुरंत दूसरों के मालिक बन जाते हैं, मानो उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। उन्हें लगता है उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए और वो आम लोग से अलग हैं। वे आम इंसान को नीची नजरों से देखते हैं और उनके साथ खुलकर सहभागिता नहीं करते। वे अब खुले तौर पर सहभागिता क्यों नहीं करते हैं? उन्हें लगता है कि अब उनके पास ओहदा है और वे अगुवा हैं और अगुवाओं की एक निश्चित छवि होनी चाहिए। आम लोगों की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। उनका कद बड़ा और उन्हें अधिक जिम्मेदारी संभालने के योग्य होना चाहिए। उनका मानना है कि अगुवाओं में अधिक धैर्य, कष्ट उठाने की और खपने की अधिक क्षमता और हर प्रलोभन का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। वे सोचते हैं कि अगुवा रो नहीं सकते, भले ही उनके कितने ही प्रियजन मर जाएं। अगर रोना ही है तो छिप कर रोएं, ताकि किसी को भी उनमें किसी तरह की कमी, दोष या कमजोरी ना दिखाई दे। उन्हें लगता है अगुवा को किसी को नहीं बताना चाहिए कि वो नकारात्मक है। ऐसी बातें छिपानी चाहिए। उनका मानना है कि ओहदे वाले व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। जब वो इस हद तक अपना दमन करते हैं तो क्या उनकी हैसियत उनका परमेश्वर, उनका प्रभु नहीं बन गई है? और ऐसा होने पर क्या उनमें अभी भी सामान्य मानवता है? जब उनमें ये विचार होते हैं, जब वे खुद को इस तरह सीमित कर लेते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं, तो क्या वे अपनी हैसियत के प्रति बहुत अधिक आसक्त नहीं हो गए हैं? आमीन। परमेश्वर के वचनों ने प्रकट किया कि रुतबे और शोहरत से जकड़े होने के कारण मैं कैसे आजाद नहीं जी पा रही थी। समूह अगुवा बनने से पहले मैं सबके साथ चर्चा और समस्याओं का विश्लेषण करती थी।
सोचती कि हम सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक कद एक सा है, दूसरों की सोच की फिक्र नहीं करती थी, सबके सामने उन्मुक्त और आजाद थी। लेकिन समूह अगुवा बनते ही मुझे अचानक लगने लगा कि मेरा रुतबा भाई बहनों से ऊंचा है, इसलिए मेरी सत्य की समझ उनसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं उनमें से हरेक की समस्याएं हल कर पा रही हूँ तभी मैं अपना काम कर रही हूँ। सभा से पहले मुझे फिक्र होती कि भाई बहनों की समस्याएं न सुलझाएं तो वे मुझे नीची नजरों से देखेंगे। उनके सामने बेवकूफ दिखने से बचने के लिए मैंने सभा में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं की। मैं बहुत ज्यादा दुख और तनाव में थी। मैं खुद को ऊंचाई पर रखकर अपना रुतबा छोड़ नहीं पाई। सही कहा। इस पर सोच विचार करके मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी शोहरत और रुतबे में डूबी हुई हूँ। मैं सबके सामने हमेशा अच्छी दिखने की कोशिश में थी। अपनी कमजोरी के उजागर होने का खतरा नजर आते ही मैं मुखौटा लगाकर नकाब ओढ़ लेती। मैंने अपनी पदोन्नति को परमेश्वर का आदेश और कर्तव्य नहीं, रुतबे की निशानी माना। मैं रुतबे से खुद को बनाना और अपने भाई बहनों की सराहना पाना चाहती थी। मैं कितनी नीच और कुटिल थी। मैं भी पहले ऐसे ही हालात में थी। समूह अगुआ के रूप में मैं रुतबे पर ध्यान होने के कारण बंधी रहती। अगर फिर सोचूं तो भाई बहन हमें भरोसे के कारण समूह अगुआ चुनते थे और यह काम, यह जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने सौंपी थी। सही कहा। लेकिन हमने इस कर्तव्य को अच्छे से निभाने का मार्ग नहीं ढूंढा क्योंकि हम तुरंत अपने रुतबे के फेर में पड़ गए। हमने हमेशा बस यही सोचा कि कैसे सबकी सराहना और सम्मान पाएं और क्या होगा अगर हमें नीची नजर से देखा गया। सच्चा कार्य करने के बजाय हमने बुरे विचारों में समय बिता दिया। सही कहा। अगर हमारे इरादे सही न हो, हमारा मन गलत जगहों पर भटकता रहे, ध्यान सिर्फ रुतबा बचाने पर रहे, सही कहा। तो हम कभी अपने कार्य में परमेश्वर के आशीष नहीं पाएंगे। तो बाद में फिर आपने हालात को कैसे बदला? मैंने दिल में परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं ये बुरे इरादे और धारणाएं छोड़ने को तैयार हूँ। फिर परमेश्वर के वचनों का ये अंश याद आया। उचित कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है सामंजस्य पूर्ण सहयोग का अंतिम पैराग्राफ। मैं पढ़ती हूँ। जरूर। परमेश्वर अपेक्षा नहीं करता कि लोग निश्चित संख्या के काम करें या कोई महान उपक्रम करें। न ही वो बेहतरीन नवरचना की अपेक्षा करता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग व्यवहारिक रूप से अपना सब कुछ दे, उसके वचनों के अनुसार जिए। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि तुम महान बनो, वो नहीं चाहता तुम माननीय बनो। न ही वह चाहता है कि तुम कोई चमत्कार करो, न ही वह तुम में कोई सुखद आश्चर्य देखना चाहता है। उसे ऐसी चीजें नहीं चाहिए। परमेश्वर बस चाहता है कि तुम उसके वचन सुनो, सुन लेने के बाद उन्हें दिल में बसा लो और व्यवहारिक रूप से अभ्यास करते समय उनका पालन करो, ताकि परमेश्वर के वचन तुम्हारी जीवन शैली और तुम्हारा जीवन बन जाए। इस तरह परमेश्वर संतुष्ट होगा। आमीन। कर्तव्य निभाना वास्तव में कठिन नहीं है और न ही उसे निष्ठापूर्वक और स्वीकार्य मानक तक करना कठिन है। तुम्हें अपने जीवन का बलिदान या कुछ भी समस्यात्मक नहीं करना है। तुम्हें केवल सही मार्ग पर चलते हुए, बिना अपने विचार जोड़े या बिना अपना खुद का कार्य संचालित किए, ईमानदारी और दृढ़ता से परमेश्वर के वचनों और निर्देशों का पालन करना है। अगर लोग ऐसा कर सकते हैं तो उनमें मूल रूप से एक मानवीय सदृश्यता है। उनमें परमेश्वर के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है और वे ईमानदार व्यक्ति बन गए हैं, जो एक वास्तविक व्यक्ति की सदृश्यता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से ये समझ पाई कि वो हमसे ज्यादा नहीं मांगता। वो हमसे ये नहीं कहता कि इतना काम करो या इतना हासिल करो, ना ही ये कि हम सर्वशक्ति संपन्न अतिमानव बन जाए। वह बस इतना चाहता है कि हम सच्चे सृजित प्राणी बने, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यावहारिक ढंग से अपना कर्तव्य निभाएं। जब परमेश्वर ने अगुआ का यह कर्तव्य सौंप कर मुझे उठाया, उसने नहीं चाहा मैं शोहरत और रुतबे के पीछे भागूं। उसकी इच्छा थी कि मैं उसका आदेश स्वीकार कर व्यावहारिक रूप से सत्य का अनुसरण करूं। अपने कर्तव्य में कोई मुश्किल होने पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, उसे सुलझाने का रास्ता ढूंढने के लिए उस पर भरोसा करूं। भाई बहनों के साथ सभाओं में उतनी ही संगति करूं जितनी मेरी समझ है। कुछ स्पष्ट न होने पर ईमानदारी से सबके साथ मिलकर हल ढूंढूं, तभी मैं
परमेश्वर का मार्गदर्शन हासिल कर पाऊंगी। सही कहा। परमेश्वर की अपेक्षाएं हमेशा सबसे ज्यादा व्यवहारिक होती हैं। परमेश्वर बूते के बाहर का काम करने को नहीं कहता। उसकी यह अपेक्षा नहीं होती कि समूह अगुआ बनते ही हम तमाम मसले सुलझाने लगे। हमारे सामने ऐसी समस्याएं जरूर आएंगी जिनकी जड़ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। सही कहा। लेकिन अगर हमारे इरादे सही होंगे और अगर हम अपना नाम और रुतबा बचाने या भेष बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अस्पष्ट बातों का व्यवहारिक रूप से अध्ययन कर उन्हें खुले तौर पर खोजेंगे, तो हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा और हम धीरे धीरे सुधर कर उसके द्वारा सौंपा गया काम कर पाएंगे। सही कहा। बिल्कुल। सच में परमेश्वर का सर्वाधिक ध्यान हमारे इरादे पर रहता है। हमारा काम उसकी संतुष्टि के लिए है या नहीं। सही कहा। सत्य की हमारी समझ चाहे जितनी भी हो, अगर कर्तव्य निभाते समय इरादा सही हो, परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करे, तो वो हमारी तारीफ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर के इरादे समझने के बाद मुझ में कर्तव्य संभालने का विश्वास पैदा हुआ। अपने भाई बहनों के साथ सभाओं में मैंने परमेश्वर से जागरूक मन से प्रार्थना की। मैंने नाम या रुतबे की फिक्र नहीं की। अपने भाई बहनों के साथ अपनी भ्रष्टता के बारे में खुल सकी। चर्चा के दौरान मुझे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का अनुभव हुआ। कुछ समस्याएं पता चल सकी। मैं उस मार्गदर्शन का प्रयोग असली हालात में करके सुझाव दे सकी। मुझ में अभी भी बहुत से खोट और बहुत सी खामियां बाकी थी, लेकिन सबके साथ बातचीत के जरिए मैं आगे का रास्ता निकाल सकी। पहले से कहीं ज्यादा मुक्त महसूस किया। मैं समझ गई कि सही इरादे के साथ अपने कार्यों पर ध्यान लगाने, परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार अपना कर्तव्य निभाने पर मुझे उसका मार्गदर्शन मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का का धन्यवाद। 3 महीने बाद मुझे कुछ और समूहों का प्रभारी बनाया गया। इतने सारे भाई बहनों के लिए सभाओं में संगति करने के विचार से ही मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। हर समूह की दूसरे से हालत अलग थी। इन दूसरे समूहों के भाई बहनों से मैं पहले कभी नहीं मिली थी। उनके हालात नहीं जानती थी। अगर मैं उनके मसले नहीं सुलझा सकी तो क्या वे मुझे नीची नजरों से देखेंगे? कहेंगे कि मैं व्यावहारिक समस्याएं नहीं सुलझा सकी, मैं एक समूह अगुआ बनने के लायक नहीं हूँ। सबकी स्वीकृति हासिल करने के लिए खुद को सत्य से लैस करने को मैंने घंटों परमेश्वर के वचन पढ़े। लेकिन सभा का समय करीब आया तब मैं बेहद घबराई हुई थी। शुरू में जब मैं एक सभा में गई तो बहुत बेचैन थी। मेरा चेहरा तनाव से कसा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई बहन ये देखें। मैं कंप्यूटर पर परमेश्वर के वचन देखने का नाटक कर मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो शांत होने में मेरी मदद करे। मैंने कुछ भाई बहनों की दिक्कतों के बारे में पूछा। संगति करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। सबको परमेश्वर के वचनों के अलग अंश चाहिए। इससे मैं वाकई पशुपेश में पड़ गई। अगर मुझे ऐसे अंश मिल सके जो सबकी मदद के लिए प्रयोग किए जा सकें तो सभी खुश हो जाएंगे और मैं अच्छी लगूंगी। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल पाया तो ये सभा बेहद नीरस होगी। कितना बुरा होगा। घबराहट बढ़ी और मेरी सोच अस्पष्ट हो गई। बहुत समय गुजर गया मगर परमेश्वर के वचनों का सही अंश नहीं मिला। दरअसल मैं अपने भाई बहनों के साथ संगति में खुलकर और मिलजुल कर अच्छे अंश ढूंढना चाहती थी। लेकिन मुझे फिक्र भी हुई कि एक समूह अगुआ होकर भी मैं अगर सही अंश नहीं ढूंढ पाई तो मेरा मजाक बन जाएगा। ये समझकर भी मैं नहीं कह पाई। आखिरकार मेरे पास परमेश्वर के वचनों के ऐसे अंशों को चुन लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था जो उनके हालात के लिए उपयुक्त नहीं थे। परमेश्वर के वचन पढ़कर ना किसी ने संगति की और ना मैंने प्रकाशित अनुभव किया। मैंने सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर जबरन संगति दे दी, लेकिन माहौल बहुत ही अजीब था। अंत में सभा विफल होकर यूं ही खत्म हो गई। मैं सभा से लौटी तो अपनी सहकर्मी बहन को बड़े जोश के साथ एक दूसरे समूह की सभा में हासिल सबक के बारे में बताते सुना, मगर मैं इस बात से दुखी हुई। बेहद तनाव के कारण मेरी सांस मुश्किल से चल रही थी। मैंने इसके बारे में जितना सोचा उतना ही लगा कि मैं इस कर्तव्य के योग्य नहीं हूं। मैं बस छोड़ देना चाहती थी। दुखी होकर मैंने परमेश्वर से लगातार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा ध्यान हमेशा रुतबे और शोहरत पर बना रहता है। मैं नहीं जानती कि यह कर्तव्य कैसे निभाऊं। ना मुझ में और मेहनत करने की इच्छा है।
मैं विनती करती हूँ कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं खुद को समझूं और इस नकारात्मक हालत से बाहर निकलूं। खोजने पर मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश मिला जो मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार को प्रकट करता है। इससे मुझे गहरी प्रेरणा मिली। परमेश्वर के वचन कहते हैं, मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनके जीवन के समान है। चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी वातावरण में रहते हो, चाहे वे कोई भी काम करते हो, या चाहे वो किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हो, उनके कोई भी लक्ष्य हो, भले ही उनके जीवन की कोई भी दिशा हो, हैसियत और प्रतिष्ठा ही उनका वह प्रयोजन, वह लक्ष्य होता है जिसका वे अनुसरण करते हैं, जिसे वे अपने दिलों से जाने नहीं दे सकते। ये मसीह विरोधियों का असली चेहरा है और यही उनका सार है। तुम उन्हें घने जंगलों में छोड़ दो, फिर भी वो हैसियत और प्रतिष्ठा नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें सामान्य लोगों के समूह में रख दो, फिर भी वो हैसियत और प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचेंगे। और इसीलिए जब वो विश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को परमेश्वर में विश्वास के अनुसरण के समान मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर में विश्वास करते हुए वे हैसियत और प्रतिष्ठा का अनुसरण भी करते हैं। ये कहा जा सकता है कि अपने दिलों में उन्हें परमेश्वर में विश्वास और सत्य की खोज, हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज लगती है। हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज सत्य की खोज भी है। और हैसियत और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना सत्य और जीवन को प्राप्त करना है। परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने पर्याप्त हैसियत प्राप्त नहीं की है, अगर कोई उनका सम्मान या उनकी सराहना नहीं करता, अगर वो दूसरों के बीच महिमा मंडित नहीं होते और उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, तो वे बहुत हतोत्साहित होते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई महत्व या मूल्य नहीं है। क्या विश्वास का मेरा तरीका परमेश्वर द्वारा अस्वीकृत है? क्या मुझे जीवन हासिल नहीं हुआ है? वे मन में अक्सर इन्हीं बातों का हिसाब किताब लगाते हैं। वे योजना बनाते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के घर या उस वातावरण में जिसमें वे मौजूद हैं कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वे उच्च प्रतिष्ठा और अधिकार पा सकते हैं, लोगों को अपनी बात सुनने, चापलूसी और आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, कैसे वे एक तरफा मत रख सकते हैं और समूह में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अपने मन में अक्सर वे यही बात सोचा करते हैं। ऐसे लोग इसी के लिए प्रयास किया करते हैं। आमीन। आमीन। अपनी हालत और व्यवहार के साथ तुलना कर मैं समझी कि मैं शोहरत और रुतबे से कितनी आसक्त हूँ। मैं हमेशा नाम कमाना चाहती थी कि मुझे लोग पहचाने। कर्तव्य निभाते समय मुझे बस यही फिक्र थी कि सराहना मिले। मैं चाहती थी मेरे खुद की छवि बने। परमेश्वर की मेरी दिल में कोई जगह नहीं थी। मैंने दिखा दिया कि मुझ में मसीह विरोधी स्वभाव है। समूह अगुआ के रूप में पदोन्नत होते ही खुद को रुतबे वाली मानकर मैंने खुद को ऊंचे स्थान पर रख लिया। डर गई कि अगर व्यावहारिक मसले नहीं सुलझाए और भाई बहनों का आदर गवा दिया तो अपना पद खो दूंगी, साथ ही उनकी नजरों में अपना कथित रुतबा और छवि भी खो दूंगी। भाई बहनों के मसलों से निपटते समय मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर के किन वचनों का प्रयोग करना है। मैं खुलकर बात करना और ईमानदारी से मिलकर खोजना और संगति करना नहीं चाहती थी। अपने खुद के रुतबे की रक्षा के लिए मैंने कई चोले ओढ़े और कई भेष बदले। सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर जबरन संगति की। यह नहीं सोचा कि क्या मैंने दूसरों की समस्याएं सुलझाई। इसीलिए सारी सभाएं प्रभावहीन थीं। इन मामलों के उभरने पर मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि नकारात्मक हो गई। नाक कट जाने पर काम छोड़ देना चाहा। मुझ में इंसानियत की बेहद कमी थी। इन सब का एहसास करके मुझे बहुत पछतावा महसूस हुआ, तो परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं प्रायश्चित और बदलाव को तैयार थी। मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को देखा।
संक्षेप में, तुम चाहे किसी भी दिशा में या किसी भी लक्ष्य के लिए प्रयास करो और रुतबे का त्याग करने के लिए तुम अपने आप से जो भी अपेक्षा करो, जब तक तुम्हारे मन में रुतबे का निश्चित स्थान है और वह तुम्हारे जीवन और उन लक्ष्यों को नियंत्रित और प्रभावित करने की स्थिति में है जिनके लिए तुम प्रयासरत हो, तो तुम्हारे स्वभाव में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा और तुम्हारे बारे में परमेश्वर की अंतिम राय एकदम अलग ही होगी। इतना ही नहीं, रुतबे के पीछे इस तरह भागने से परमेश्वर के एक स्वीकार्य प्राणी बनने की तुम्हारी योग्यता पर भी असर पड़ता है और बेशक एक स्वीकार्य मानक के अनुसार काम करने की तुम्हारी क्षमता भी प्रभावित होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लोगों के रुतबे के पीछे भागने से परमेश्वर को सबसे अधिक घृणा है, क्योंकि रुतबे के पीछे भागना भ्रष्ट स्वभाव है और यह शैतान की भ्रष्टता से पैदा होता है और परमेश्वर की दृष्टि में यह मौजूद नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ने इसे मनुष्य को देना नियत नहीं किया था। अगर हमेशा रुतबे के लिए ही प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करते रहे हो, अगर इसे लगातार संजोते हो और इस पर कब्जा करना चाहते हो, तो क्या ये परमेश्वर के विरोध की प्रकृति रखना नहीं है? लोगों के लिए रुतबे को परमेश्वर ने नियत नहीं किया है। परमेश्वर लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करता है और अंततः उन्हें परमेश्वर का एक स्वीकार्य प्राणी, परमेश्वर का एक छोटा और नगण्य प्राणी बनाता है, रुतबे और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति नहीं जिसका हजारों लोग आदर करते हैं। और इसीलिए इसे चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, रुतबे के पीछे भागना मतलब एक अंधी गली में पहुंचना है। आमीन। शुरू में परमेश्वर के वचनों की कड़ाई से मैं बेहद डर गई थी। मुझे एहसास हुआ कि रुतबे के पीछे भागने वालों से ज्यादा परमेश्वर किसी से नहीं चिढ़ता। इंसान का प्रायश्चित न करना उसे अंत में निजी हानि और बर्बादी की ओर ले जाता है। मैंने परमेश्वर में अनेक वर्षों से विश्वास किया था, उसके अनुग्रह और वचनों के पोषण का आनंद लिया था। अब उसने मुझे एक समूह अगुआ के रूप में प्रशिक्षित होने का मौका दिया, अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य और सिद्धांतों को खोजने का तरीका सीखने का मौका देकर अधिक प्रबुद्ध किया है ताकि मैं जीवन में प्रवेश पा सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर का प्रेम चुकाने के लिए सत्य कैसे खोजूं। मैं शोहरत, लाभ और रुतबे का ही ख्याल करती रही। मुझ में ज़मीर और समझ बिल्कुल भी नहीं थी। गहराई से भ्रष्ट हुई इंसानियत को बचाने के लिए परमेश्वर देहधारी होकर दुनिया में आया, बयां ना होने वाला अपमान सहा। परमेश्वर सर्वोच्च और महान है, लेकिन उसने खुद को कभी महान नहीं कहा। उसने चुपचाप सत्य व्यक्त किया, हमारे भ्रष्ट स्वभाव के साथ न्याय किया और उसे शुद्ध किया ताकि हम अपनी गंदगी छोड़कर उसका उद्धार पा सके। मैं समझ पाई कि परमेश्वर कितना विनम्र और मनोहर है। सही कहा। आमीन। मैं एक तुच्छ सी सृजित प्राणी हूँ, गंदगी और भ्रष्टता से भरी हुई। फिर भी मैं लोगों का आदर पाने और उन्हें अपने सामने लाने, अपनी छवि बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इतने असह्य रूप से घमंडी और बेशर्म हूँ। मैंने पौलुस को भी याद किया, जिसे दूसरों की सराहना और आदर पाने के लिए प्रचार और कार्य करना पसंद था। अनेक वर्षों की आस्था में उसने स्वभाव बदलने की कोशिश नहीं की, बस सिर्फ रुतबे, पुरस्कार और ताजपोशी की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने परमेश्वर होने का दावा कर डाला, लोगों में परमेश्वर का स्थान लेने की नाकाम कोशिश की। पौलुस मसीह विरोधी के परमेश्वर का विरोध करने वाले मार्ग पर था। अंत में उसने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया और अनंत श्राप झेलने के लिए नरक में गया। अगर मैंने चीजें नहीं बदली तो यकीनन मेरा हाल भी पौलुस जैसा ही होगा। सही कहा। विश्वासी के रूप में सत्य के बजाय रुतबा खोजना सच में खतरनाक होता है। सच। इन नतीजों के बारे में जानने के बाद मैंने परमेश्वर के सामने गिरकर प्रायश्चित किया, उससे अभ्यास का सही मार्ग पाने का रास्ता दिखाने की विनती की। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। क्या आप सब देखना चाहेंगे? जरूर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, रुतबे और प्रतिष्ठा को छोड़ना कठिन होता है। लोगों को
सत्य का अनुसरण करना चाहिए। आंशिक रूप से उन्हें स्वयं को जानना चाहिए और स्वयं को उजागर करने में सक्रिय होना चाहिए। आंशिक रूप से उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि वे सत्य से रहित हैं और उनमें बहुत अधिक कमियां हैं। अगर तुम लोगों को यह सोचने के लिए बाध्य करने की कोशिश करोगे कि तुम हर चीज में अच्छे और पूर्ण हो, तो यह जोखिम से भरा है। तुम्हारे प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में पड़ जाने की पूरी संभावना है। तुम्हें लोगों को यह दिखाना चाहिए कि तुम में कमियां हैं, कमजोरियां और दोष हैं। ऐसे काम भी हैं जो तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हारी क्षमता से बाहर हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति हो। तुम अतिमानव या सर्वशक्तिमान नहीं हो। जब तुम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हो और दूसरों को भी इस बात से अवगत करा देते हो, तो पहला काम ये तुम्हारे प्रतिस्पर्धी व्यवहार पर रोक लगाने का करता है। ये कुछ हद तक तुम्हारी प्रतिस्पर्धी मानसिकता और प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा को नियंत्रित कर देता है। जब दूसरे लोग तुम्हारा तिरस्कार या उपहास करें, तो वे जो कहते हैं उससे केवल इसलिए विमुख मत हो जाओ क्योंकि वो अप्रिय है, या खुद से ये मत कहने लगो कि तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है या कि तुम पूर्ण हो। ऐसी बातों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तुम्हें अपने आप से कहना चाहिए, मेरे अंदर दोष हैं, मेरी हर चीज दोषपूर्ण है और मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। उनके द्वारा मेरा तिरस्कार और उपहास किए जाने के बावजूद अगर वे जो कहते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा भी सच है, तो मुझे इसे परमेश्वर से आया मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाओ, तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि तुम रुतबे, प्रतिष्ठा और दूसरे लोगों की राय के प्रति उदासीन हो। जब तुम्हारे अंदर प्रतिस्पर्धा करने की ललक पैदा हो और तुम पहचान लो कि यह प्रतिस्पर्धी स्थिति एक खास तरह का व्यवहार पैदा करने वाली है, तो तुम्हें सत्य सिद्धांतों की खोज करनी चाहिए और इस प्रतिस्पर्धी इच्छा को सत्य के अभ्यास से बदल देना चाहिए। और जब तुम सत्य का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारी प्रतिस्पर्धात्मकता अदृश्य रूप से एक प्रकार की सामान्य इच्छा और महत्वाकांक्षा से अधिक नहीं रहती और वो परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा डालने से रोक दी जाती है। इस तरह परमेश्वर द्वारा तुम्हारे कार्यों को याद रखा जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। आमीन। आमीन। इन वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मैं शैतान द्वारा भ्रष्ट की गई एक सृजित प्राणी हूँ, इसीलिए मुझ में खोट और खामियां होना सामान्य है। परमेश्वर ने अपेक्षा नहीं की कि मैं सर्वोत्तम कार्यकर्ता बनूं, मुझ में उत्कृष्ट क्षमता और रुतबा हो या मैं बड़ी और पूर्ण व्यक्ति बन जाऊं। वह बस इतना चाहता है कि मेरा दिल साफ और सच्चा हो, ताकि मैं व्यावहारिक रूप से सत्य खोजूं और परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहूं। परमेश्वर के घर में अगुआ और समूह अगुआ के पद इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो काम के लिए जरूरी है, पर हम बस अपना कर्तव्य निभाने वाले सृजित प्राणी हैं। हम में और हमारे भाई बहनों के रुतबे में कोई वास्तविक फर्क नहीं है। सच में इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारी काबिलियत और कद के आधार पर परमेश्वर हमें अलग अलग काम सौंपता है। मेरे एक समूह अगुआ होने भर से यह अर्थ नहीं निकलता कि मुझ में सत्य वास्तविकता है, मगर मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हर मसले की तह तक जाऊं और हर समस्या सुलझा लूं।
यह अव्यवहारिक है और मेरे घमंड और खुद को न समझने के कारण है। मुझे खुद को अपने भाई बहनों के बराबर समझना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए। कर्तव्य निभाने में आने वाली समस्याओं के लिए हमें साथ में सत्य खोजना चाहिए। अगर मैं कोई बात न समझ सकूं तो मुझे झूठा मुखौटा नहीं लगाना चाहिए। मुझे अपनी खामियां खुलकर बतानी और भाई बहनों के साथ मिलकर खोजना चाहिए, तभी मैं अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभा पाऊंगी। सही कहा। आपकी संगति से परमेश्वर के वचनों का एक अंश मन में आया। ऐसा नहीं है कि लोग कर्तव्य करना शुरू करते ही सत्य से युक्त हो जाते हैं। अपना कर्तव्य करना एक विधि और एक माध्यम अपनाने से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्यों के पालन में लोग इन अवसरों का उपयोग धीरे धीरे सत्य की एक समझ, सत्य की एक स्वीकृति प्राप्त करने, सत्य में प्रवेश करने के लिए करते हैं। फिर वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे खुद को शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के बंधनों और नियंत्रण से मुक्त कर लेते हैं, सत्य, वास्तविकता और सामान्य मानवता से युक्त होते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। वचनों से हम समझ सकते हैं कि कर्तव्य शुरू करते ही हमारा आध्यात्मिक कद सुधर नहीं जाता। अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया से परमेश्वर हमें सत्य खोजना, सिद्धांतों के अनुसार काम करना और सत्य वास्तविकता में प्रवेश करना सिखाता है। सही कहा। कुछ भाई बहन ऐसे थे जो नकारात्मकता में जी रहे थे और मुझे उनके साथ संगति करनी थी। शुरू में मैं थोड़ी घबराई हुई थी। फिक्र थी ठीक से संगति ना होने पर वो क्या सोचेंगे। इसीलिए मैं पहले ही परमेश्वर के वचनों के उचित अंश ढूंढकर तैयारी करना चाहती थी। मुझे लगा मैं सभा में उनकी समस्याएं आसानी से सुलझा लूंगी और सबका सम्मान पा सकूंगी। फिर मुझे एहसास हुआ मैं गलत इरादे से कर्तव्य निभा रही हूँ। मैं दूसरों की समस्याएं सुलझाना चाहती थी जिससे मैं उनकी सराहना पा सकूं। मैं अभी भी रुतबे के लिए काम कर रही थी। इसीलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो गलत इरादों से लड़ने में मेरी मदद करे। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। पवित्र आत्मा व्यक्ति के भीतर काम करने, उसकी अवस्था बेहतर करने के लिए उस व्यक्ति को सार रूप से बदलने, चीजों को छोड़ने, पीड़ा सहने और त्याग करने की जरूरत है ताकि वो धीरे धीरे होश में आ सके। हालांकि व्यक्ति को उजागर करना तुरंत होता है। अगर तुम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाते हो, हमेशा सम्मान चाहते हो और पद, पहचान, प्रतिष्ठा और अपने खुद के हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हो, तो ऐसी स्थिति में रहते हुए क्या तुम सेवा करना चाहते हो? चाहो तो सेवा कर सकते हो, लेकिन संभव है सेवा पूरी होने से पहले तुम्हें उजागर कर दिया जाएगा। तुम्हारे उजागर होने पर सवाल स्थिति में सुधार करने ना करने का नहीं रह जाता। संभवतः तुम्हारा परिणाम पहले ही निर्धारित है। यह तुम्हारे लिए समस्या है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों पर विचार कर मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरा इरादा सभाओं और संगति से खुद को आगे बढ़ाने और सराहना पाने का है, काम के दौरान भाई बहनों के सामने आई समस्याओं को हल करने का नहीं है, तो मैं अभी भी परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चल रही हूँ। सभा में भाग लेकर भी मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और सभा प्रभावशाली नहीं होगी। सच है। यह महसूस करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने इरादों को दुरुस्त किया। फिर सहकर्मी बहन से अपनी भ्रष्टता और खामियों पर खुलकर बात की। सभाओं में बस अपनी समझ की बातों पर संगति की। मेरे भाई बहनों ने भी अपनी समझ की चर्चा की। मिलकर हम लोगों ने अपनी संगति के जरिए अभ्यास का रास्ता पाया और इससे उनकी हालत में काफी सुधार हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। अभ्यास का यह सही तरीका है। हाँ। मुझे पवित्र आत्मा के कार्य और मार्गदर्शन का एहसास हो रहा था। मैंने बड़ा सुकून और आजाद महसूस किया। मैं समझ गई कि रुतबे और शोहरत की फिक्र छोड़ देने और भाई बहनों के साथ मिलकर अपना कर्तव्य निभाने से मुझे परमेश्वर का आशीष और मार्गदर्शन मिलेगा। सही कहा। जब परमेश्वर हमें कीमत चुकाने, खोजने और लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए सोच विचार करने को तैयार देखता है, तो वह आशीष देकर राह दिखाता है। सही कहा। इस अनुभव के जरिए मैं जान गई कि मैं शोहरत और रुतबे से बहुत ज्यादा आसक्त रही हूँ। मेरे दिल में परमेश्वर का छोटा स्थान है। मैंने दिल से उससे प्रेम करके समर्पण नहीं किया। मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके वचनों के न्याय और प्रकाशन के कारण आखिरकार मैं खुद को जानने लगी हूँ। कर्तव्य पालन को लेकर मेरे इरादों में सुधार हुआ है। मैं अब साफ देखती हूँ, शोहरत, रुतबे, दूसरों से आदर और सराहना पाने के पीछे भागना निरर्थक है। इससे सिर्फ हानि ही होती है।
सिर्फ सत्य का अभ्यास और स्वभाव में परिवर्तन का प्रयास करने पर ध्यान देना और परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कर्तव्य निभाना ही उचित अनुसरण है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का अब धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि शोहरत और रुतबे की अपनी आकांक्षा को मैं कैसे